नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। मैं हूं बशीर नाज। गुज़श्ता रोज़ पी न्यूज़ की टीम ने हल्का इंतखाब गुलमर्ग का दौरा किया ताकि असम्बली इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवारों की दौड़ धूप और 10 साल के बाद होने वाले असम्बली इलेक्शन के हवाले से अवामी ख्यालात और राय जान सके कि हवा का रुख किस तरफ है। लेकिन मौसम की खराबी और तेज़ बारिशों की वजह से टीम को पूरे इलाके का दौरा करने का मौका नहीं मिला। ताहम कुंजर इलाके में हमारी टीम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार साबिक ब्यूरोक्रेट फारूक अहमद शाह को डोर टू डोर कैंपेन करते हुए देखा। पेश है ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप मेरे साथ बात करेंगे? हम पी न्यूज़ से हैं। जी जी। बात है कि इलेक्शन है, असम्बली इलेक्शन है। इस वक्त हम टंगमर्ग में हैं। डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, बहुत सारे नुमाइंदे मैदान में हैं। आप एक नौजवान हैं, तो क्या आप बता पाएंगे कि इस वक्त आपका सोच क्या बता रहा है और आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, कौन हो सकता है? जी सर, बहुत सारे लोग अभी मैदान में हैं। जैसा कि हम जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है और अपनी पार्टी है। बट इस बार हम कुछ अलग करना चाहते हैं, क्योंकि फ्रॉम लास्ट 30 years there has not been some visible change in our area in terms of development, in terms of employment generation. Now this time हम अलग सोचते हैं, क्योंकि एक अलग लीडर आया है who has been IAS officer, Mr. Farooq Shah sir. And we believe him and we trust him. He is the leader who is going to put this Tangmarg out of the burden of employment and other crises. He is the man. फारूक साहब एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, जहाँ तक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज ब्यूरोक्रेसी, जब वो मुख्तलिफ महकमों में आला पोस्ट पे रहे हैं, तो उस दौरान उनका कोई कंट्रीब्यूशन है टंगमर्ग के इस इलाके के हवाले से जो उसके हाथ में तब था? कुछ काम किए हैं? जी सर, बहुत सारे काम किए हैं। अभी कितने हम गिनवाएं। माय पेरेंट्स उनके पास गए हैं। हमारे इलाके के जो लोग हैं, ही इज़ अ डाउन टू अर्थ पर्सन. ही इज़ नॉट एरोगेंट. ही हैज़ नॉट बीन एन एरोगेंट ऑफिसर. ही हैज़ बीन वेरी जेंटल विद द पब्लिक. And this time we believe that a person who sacrificed 2 years of his IAS services for general public, we believe he is the man who can change the fate of this society. आप बात करेंगे, आप बताएं कि आपकी राय क्या बनती है, किस तरह का नुमाइंदा होना चाहिए यहाँ टंगमर्ग में? आप किस तरफ जा रहे हैं? बैसित यूथ हैं आप भी। देखो सर, जब हम अपने टंगमर्ग की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2014 के बाद इलेक्शन पीडीपी ने जीता था। अब्बास सर आए थे, तो 2014 के बाद और उन 2-3 साल जब तक गवर्नमेंट हुई, जब तक आर्टिकल टूटा, तब तक कोई भी डेवलपमेंट कुंजर या टंगमर्ग इलाके में नहीं हुई थी। जो ये रोड आए थे, उसके बाद जो रोड आए, पानी का हुआ, बिजली का हुआ, ये सब गवर्नमेंट सेंटर स्कीम्स थी। इनमें से कोई एमएलए की कोई भी डेवलपमेंट का हाथ इसमें कोई नहीं था। लेकिन जब हम यूथ ने देखा, कि यूथ को सब पता होता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया चलाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अलहमदुलिल्लाह रिसर्च करते हैं, उनको पता होता है कौन डेवलपमेंट के लिए आया है, कौन अपनों के लिए आया है। लेकिन जो यूथ है, उनको पता है ये चीज़ डेवलपमेंट नहीं होती है, बेसिक नीड्स होती है जो हर एक के पास होनी चाहिए। हम पीछे है, जो टंगमर्ग है या इलाका है, कश्मीर है, वो इससे पीछे है। लेकिन ये बेसिक राइट्स होते हैं जो सबके पास होनी चाहिए। असल में डेवलपमेंट जो है, जो हमारे टंगमर्ग इलाके में बाबा ऋषि का जो स्थान चल रहा है, उसकी जो इनकम आ रही है, जो टूरिज्म चल रहा है, उसकी जो इनकम आ रही है, वो जा कहाँ रही है? जो एक भी फ़ायदा हमारे टंगमर्ग इलाके को नहीं मिला है। ना कोई यूनिवर्सिटी चल रही है यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा इस्लामिया यूनिवर्सिटी चल रही है, सुकाश यूनिवर्सिटी चल रही है, मतलब जो स्थान है उसके पैसों पे। कुंजर इलाके में टंगमर्ग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, यूथ के लिए कोई काम ही नहीं हुआ है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली जब मैंने 12th किया था, तभी यहाँ पे आर्ट्स और मेडिकल था, और आज भी आर्ट्स और मेडिकल है। यानी कि किसी हायर सेकेंडरी में कॉमर्स सिंपल सी स्ट्रीम यहाँ पे नहीं है। आज निमुत फैसला नौजवानों तह बड़ो तह सारवियों। आज फारूक अहमद शाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस यह कर कामयाब। यह नई कैंडिडेट तमिस हेरफज त नस कह लालच। तो सारियों कोर्मुत तकरीबन 99% फारूक साहबस सत। हालांकि मीडिया में नाव या पार्टी हूं वन कह, मगर तुम दितु नाव, तुम पन ये रीजन के बाकी यह ओतर तह फैसला कोर्मुत। ओतर इलेक्शन तम सात 5 पार्टी इकवट, तमो नी 5,000 वोट टंगमर्ग ये कॉन्स्टिट्यूंसी मज। 23,500 वोट आए तम सात, 23,500 नी तथ मज तह। नौजवान ने जो आपने सुना, उसने एक बात अहम बताई है कि जो टंगमर्ग इलाका है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उन्होंने एक यहाँ पे जो हमारा रिलीजियस जो जगह एक है बाबा ऋषि, बड़ा मशहूर है, शेखुल आलम के नाम से वहाँ पे एक आस्तान आलिया है।
तो उसका जो अवकाफ है, उसकी जो आमदनी लाखों करोड़ों में आती है, वो जो उसका जो नजर नियाज आता है उस को इस्तेमाल करके यहाँ पे अभी तक कोई यूनिवर्सिटी जैसा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का उन्होंने हवाला दिया या इस्लामिक यूनिवर्सिटी का इन्होंने हवाला दिया है, इस तरह का यहाँ टंगमरग एरिया में अभी तक किसी भी पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। ये अहम मसाइल हैं। इन जवानों ने एक अहम बात ये भी कही कि उन्होंने कहा कि एक एमएलए या एक मिनिस्टर के पास ये जो डेवलपमेंट होते, कोचे, सड़कें, रास्ते या बिजली, पानी, ये तो है, ये नॉर्मल, ये डेवलपमेंट एक डीसी भी कर सकता है, एक तहसीलदार भी करता है, क्योंकि ये सरकार का काम है। लेकिन जो बड़ी स्कीमें हैं, जिसमें एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जिसमें पावर की बेहतरी होने, पावर ग्रिड स्टेशन बनना चाहिए, जो इन छोटे छोटे डेवलपमेंट के अलावा है, उस पर काम नहीं हुआ है। और इनका ये कहते हैं कि जो हमारा नुमाइंदा जिसको हम वोट देने जा रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि जो उसका वो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेसी में जिस ओहदे पे भी रहा तो उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किए हैं, और जो मनसब उनको दिया गया तो उनको एक यकीन है, जो इनका कहना है कि ये दावा करते हैं और उनको भरोसा है कि वो इसी तरह अगर वो चुनकर हम जब उसको भेजेंगे असेंबली में, उसी तरह जिस तरह उसने अपने पास्ट में एज ए ब्यूरोक्रेट काम किया है, एज आला पोस्टों पे लोगों की खदमत की है, सरकारी काम किए हैं, आज भी वो हमारा काम करेंगे। इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। अब मैं सीधे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, टंगमरग की आवाम क्यों फारूक साहब को चुनेंगे? क्या है आपके पास जो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टी के जो यहाँ उम्मीदवार हैं उनके पास नहीं है? क्या अलग है फारूक साहब के पास? देखिए, हमारे लोगों ने जो भी उम्मीदवार होंगे उनको पहचाना है, उनकी एक्सपीरियंस है उनको। मेरा मिशन है इंशाल्लाह, मिशन डेवलपमेंट ऑफ गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन द मॉडर्न लाइंस इंशाल्लाह। और मैं अपनी अवाम को एश्योरेंस देता हूँ कि इंशाल्लाह हम गुलमर्ग को, इस सारी कॉन्स्टिट्यूंसी को वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे। दैट्स माय स्लोगन एंड वही मेरा काम होगा। क्या कमी पाई है, क्योंकि आप यहाँ ही इसी इलाके के हैं, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है बाबा ऋषि जो हमारा ताज है, उसका एक अवकाफ है, बहुत सारी आमदनी है। तो क्या कमी रही है पिछले जो सियासतदान या जो लीडर्स है जिन्होंने यहाँ पे मौका जिनको दिया है आवाम ने, क्या कमी रही उनमें कि उन्होंने वो काम नहीं किया जहाँ पे आज टंगमरग होना चाहे? एज ये पूरे वर्ल्ड में गुलमर्ग के साथ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, नाम है इसका। बशीर साहब, मैंने देखो यहाँ अभी अपनी तकरीर में कहा कि दुनिया भर से और हमारे मुल्क से टूरिस्ट आते हैं हमारे गुलमर्ग में अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए और हॉलीडेज़ मनाने के लिए। लेकिन हमारे अपने नौजवान परेशान, हमारे अगर देखेंगे हमारे गाइड परेशान, हमारे वहाँ के दुकानदार परेशान, हमारे नौजवान जो चाहते हैं कि वो ATV लाएं, स्नो स्कूटर लाएं, उनको परमिशन नहीं मिलती, उनको गाइड की लाइसेंस नहीं मिलती। गाइड की लाइसेंस मिलती है उनको, कहते हैं वैली गाइड, उनको इजाज़त नहीं है गुलमर्ग में। इसी तरह से हमारे जो नाले हैं, फेरोजपुरा नाला विच वॉज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अबाउट 30,000 पीपल, उनको इजाज़त नहीं है वहाँ जाने की। हमारे लोगों को इजाज़त नहीं, ये नाले ये आउटसोर्स किए गए। इसी तरह से हमारा यहाँ काफ़ी फुकदान है बेसिक फैसिलिटीज़ का भी। कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पेशेंट्स को रेफ़र किया जाता है श्रीनगर एंड मोस्टली JVC। इसमें जो है हमारे जो है औरतें हमारी, उनको देखिए कितनी तकालीफ का सामना करना पड़ता है। और कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है इस इलाके में जो आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। हमारे इलाके में इतनी टूरिज़्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। इट शुड हैव बीन, मैं ये कहूँगा कि पहले श्रीनगर इंस्टीट्यूट से पहले हमारा टूरिज़्म इंस्टीट्यूट होना चाहिए था, बिकॉज़ यहाँ पोटेंशियल है, उनको यहाँ ही रोज़गार मिलता है हमारे नौजवानों को। इसी तरह से यहाँ हॉर्टिकल्चर का काफ़ी फ़रोग है, काफ़ी हॉर्टिकल्चर यहाँ है इस एरिया में, लेकिन कोई से स्टोर नहीं। काफ़ी कमियाँ रही हैं, मैक्सिमम कमियाँ इस इलाके में। और हालांकि इस इलाके की एक पहचान है पूरे वर्ल्ड में। मैं वही
नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस पार्टी के साथ आप वाबस्ता हैं, जिस पार्टी ने आपको मैंडेट दिया है, उनका एक रियासती सतह पे एक अपना मैनिफेस्टो है जो उन्होंने दिया है इलेक्शन के लिए। लेकिन फारूक साहब से मैं सिर्फ 3 वो चीज़ें पूछना चाहता हूँ, क्या 3 प्रायोरिटी रहेंगी फारूक साहब के पास अगर फारूक साहब को टंगमर्ग की आवाम चुनकर असेंबली में भेजते हैं? वो 3 प्रायोरिटीज पहले 3 प्रायोरिटीज बता दीजिए जो आप टंगमर्ग के लिए पहले गो में करने जा रहे हैं। पहला काम जो होगा, प्रायोरिटी जो होगी वो नौजवानों का इज्जत का रोज़गार। इंशाल्लाह हमारे पढ़े लिखे नौजवान, हमारे तालीम याफ्ता बच्चियाँ, उनके लिए इज्जत का रोज़गार, दैट विल बी द प्रायोरिटी। नंबर 2, गुलमर्ग, ग्रेटर गुलमर्ग इन दिस एरिया, जहाँ हमारे काफ़ी विलेजेस में पोटेंशियल है टूरिज़्म का, जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, वहाँ अभी टूरिस्ट नहीं जाते हैं, उन इलाकों को डेवलप करना ताकि उनको वहीं रोज़गार मिले। इसी तरह से जो हमारे इलाके में कमियां हैं काफ़ी है, वी विल मेक ए स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सेक्टर, वी विल मेक ए स्ट्रॉन्ग हेल्थ सेक्टर। बाकी जो इंफरादी मामलात वो चलेंगे, और गाँव में हर एक गाँव में प्रॉब्लम्स हैं बेसिक फैसिलिटीज़ की, उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। और इंशाल्लाह 5 साल में मेरा मिशन है कि दिस कॉन्स्टिट्यूंसी शुड बी वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज। इंशाल्लाह जरूर। मिलते हैं और लोगों से, देखते हैं उनका ये टंगमर्ग में उनका क्या विजन है। ये एक एरिया था, अब देखते हैं और लोग क्या कहते हैं, क्या ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। नाज़रीन, आपने हल्के इंतखाब गुलमर्ग का ये रिपोर्ट देखा है। बहुत जल्द हम यहाँ दूसरे इलाकों का भी दौरा करके दूसरे नुमाइंदों और आवाम से बात करेंगे और आपको पूरा सूरत हाल से आगाह करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।